हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के घर के कामों से, जो कि डेली का रूटीन होता है। उसके बाद जैसा कि आज तारीख तो देखिए मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन आज दिन है गुरुवार। और किचन उचन सब साफ़ करके फिर सब जगह की झाड़ू निकालने के बाद उसके बाद मैं लगाने लगी थी पोछा। और आज प्रिंसी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि ना कल रात इनको सबको बारात में से आते आते करीब 12 या 12:30 बज गया था। और ना बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि ना खड़े खड़े पैर दर्द करने लगे था। तो फिर उसका मन नहीं था सुबह, क्योंकि बहुत, एक तो 12:30 बजे वहाँ से आए, फिर थोड़ा बहुत हम लोग बात उत करते करते ना 1-1:30 बज गया। तो फिर मुझे भी ना सुबह मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। और प्रिंसी से पूछी तो कहीं मम्मी इस समय ना बहुत बच्चे कम भी आ रहे हैं स्कूल में, जैसा कि छुट्टी का सीज़न चला तो आधा से ज़्यादा बच्चे छुट्टियों में अपने अपने मतलब नानी के घर चले गए। तो मैं कही चलो अच्छा एक दिन की बात है, रहने दो। फिर यहाँ पे मैं भी लग गई थी अपने घर के कामों में। इनका टिफ़िन दे दी थी बना के, और बस फट से मैं कर ले रही हूँ काम, क्योंकि जैसा कि आज गुरुवार है तो आज मेरा व्रत है बस। और कितना भी ना आज तो देखिए, और वैसे प्रिंसी की स्कूल रहती है ना तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ 5 बजे, और आज स्कूल नहीं थी ना तो मुझे 6-6:30 बज गया था उठते उठते। तो बस इसीलिए लेट भी हो गया। तो पहले इनका टिफ़िन उफिन दी बना के, उसके बाद फिर काम उम, और फिर अभी जैसे कि मुझे पूजा भी करनी, तो पूजा में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और दोस्तों, आज के वीडियो में भी आप लोग पूरा बने रहना। कोशिश करती हूँ कि हमेशा की तरह आज की भी वीडियो आप लोगों के लिए मैं अच्छी से अच्छी लेके आऊँ, क्योंकि जितनी अच्छी मैं आप लोग के लिए वीडियो ले आती हूँ उतना अच्छा आप लोग भी प्यार देते हो, प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, जिसके लिए मैं जितना भी आप लोगों का धन्यवाद करूँ उतना ही कम रहता है। तो बस यहाँ पे मतलब सब काम उम हो गया था। बस अब चलूँगी मैं फट से नहा लूँगी, और नहाने के बाद उसके बाद मैं करूँगी पूजा। और आज कपड़े का ढेर, आप लोग पूरा कुर्सी पे ना पूरा कपड़ा ही भरा हुआ था। तो बस यहाँ पे देखिए पूजा मेरी हो गई थी। अब जा रही हूँ मैं कथा कहने। तो कथा कहने से पहले ना मैं सोची जब तक कथा कहूँगी तब तक ये जो अग्यारी है अच्छे से तैयार हो जाएगी हवन करने के लिए। तो इसीलिए जब कथा पढ़ने बैठती हूँ ना तो उससे पहले मैं ये कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर तुरंत ना ताज़ा रहता है ना तो फिर हवन करते नहीं होता, फिर पूरा ना जैसे ठंडा हो जाता है। तो इसलिए पहले इसे कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं कर लूँगी पूजा। और सच में जिस दिन पूजा अच्छे से विधि विधान से होती है ना, उस दिन जैसे बहुत अच्छा लगता है, जैसे घर का माहौल ही चेंज हो जाता है, पूरा हवन वन होता है। और एक अलग ही जैसे सुकून सा मिलता है जब मेरी कथा उथा है ना। ये बृहस्पतिवार की कथा ऐसी है ना कि मतलब जितना भी इसे पढ़ो उतना ना जैसे अंदर तक आत्मा तक जैसे शांति मिलती है कि कितना मतलब कथा। और मेरे पास जो कथा है ना, वो कथा अगर आप लोग भी पढ़ोगे ना तो उस कथा में आपको कोई भी बनावट नहीं लगता है, बहुत अच्छी कथा है। और ये जो कथा की किताब है ना, मुझे दीदी ले आई थी, हरिद्वार से ले आई थी, बहुत अच्छी है कथा की किताब, एकदम जैसे पहले जैसे कोई भी बनावट नहीं है। जैसे कि वही आजकल की जो मैं देखी हूँ, आजकल जो कथा की किताब मिलती है बृहस्पतिवार की ना, तो उसमें बहुत बनावट दे देते हैं। लेकिन ना मेरे पास जो कथा की किताब है ना बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा भी लगता है इसे पढ़ने में। और अब तो मुझे ना एकदम मुँह ज़बानी याद हो गया है पढ़ते पढ़ते। तो बस चलिए इसे करने के बाद मैं अपना बैठ जाती हूँ कथा कहने के लिए। और यहाँ पे ना कथा कहने से पहले जो जल होता है विष्णु भगवान के लिए मैं जल रखती हूँ, तो उसमें जैसे कि चना की दाल और किशमिश और गुड़ को भी डाल देती हूँ, साथ ही साथ भगवान जी को भी भोग लगा देती हूँ। थोड़ा सा हाथ में ले लेती हूँ क्योंकि मतलब हाथ में लेके उसके बाद ही कथा कहनी होती है। पीला फूल, तो इसी तरीके से मैं अपना पूरा निभाती हूँ, जो आता है जैसे आता है उस तरीके से पूरा निभाने की कोशिश करूँ। बाकी देखिए उतना नियम संयम उतना नहीं कोई भी नहीं कर पाता, ना तो मैं और ना तो पूरा, अगर भगवान जी का सोचो ना तो उतना कोई नहीं कर पाता है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा करने की। धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यारे लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनाओ, पूजा कराओ, गाड़ी विवाह बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इसके क्या कर्म
करो। इस प्रकार के करने से आपका खून और बस कथा हो गई थी, पूजा आरती हवन सब हो गया था। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे भी मैं लगा दे रही थी धूप, माँ अन्नपूर्णा का नाम लेके और सीता मैया का नाम लेके बस यहाँ पे धूप बत्ती लगा दी थी। उसके बाद अब चलूँगी मैं रख लूँगी चाय। तो ये देखिए मेरी चाय पक रही है और ये जो मैं चाय रखी ना इसमें पानी डालना भूल गई थी। जब मैं आप लोग के लिए वीडियो क्लिप ले रही थी ना तब मुझे आया कि मैं इसमें तो पानी डाली नहीं। उसके बाद मैं इसमें पानी डाली थी और यहाँ पे इनको सबको लग गई थी भूख। वैसे तो मैं सुबह आलू का पराठा बना दी थी क्योंकि कल रात में जो आलू उबाल के रखी थी ना तो थोड़ा सा बढ़ के उबाल के रख दी थी फ्रीज में कि उनको सबको सुबह प्रिंसी का भी टिफ़िन हो जाएगा और इनके लिए भी हो जाएगा। तो प्रिंसी तो गई नहीं स्कूल तो इन्हें भी दे दी थी टिफ़िन में, मतलब आलू का पराठा बना दी थी और इनको सब शिवांश प्रिंसी को भी बना के रख दी थी बढ़ के। इसीलिए ना थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था पूजा वूजा करने। तो यहाँ पे मैं प्रिंसी से कही थी कि तुम अपने हाथ से ले लो, नहीं तो मैं दूंगी तो फिर मुझे बार बार हाथ धुलना पड़ता है व्रत के दिन। और व्रत वाले दिन ना मुझे दिन भर हाथ ही धोते धोते ना समय वो हो जाता है। तो बस यहाँ पे प्रिंसी से कही कि तुम भी ले लो, भैया को भी दे दो और इसी तरीके से बस ये सब भी खा लेंगे। उसके बाद बस मैं भी चलूँगी थोड़ा बहुत अपने लिए जो हिरमाना रखा था ये कट कर लूँगी क्योंकि मतलब एक हिरमाना था इन्हें टिफ़िन में काट के दे दी थी और एक में से ये सब ले लिए थे। बाकी यहाँ तो मैं कई कान्हा जी को भी भोग लगा देती हूँ और फिर मैं भी खा लेती हूँ। पता नहीं कि ना मेरा ये सब खाने का पहले होता था लालच की मिल जाए, लेकिन अब ना कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं करती कि कोई चीज़ इच्छा खाने का। और मैं ना व्रत रहती ना मैं दिन भर ऐसे ही रह जाती हूँ। इतना हिरमाना काट तो रही थी ना और जब मीठा तो बहुत था हिरमाना, ऐसी बात नहीं मीठा बहुत था, लेकिन पता नहीं कि ना मैं जैसे 2-3 पीस खा लूँ ना उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता है खाने का। बहुत से लोग शरबत पी लेते हैं ना, लेकिन मेरे से शरबत वरबत कुछ भी नहीं पिया। मुझे बस क्या है कि मुझे अगर एक कप चाय मेरे मन की मिल जाए ना, जिस तरीके से मैं पीती हूँ चाय, तो बस उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा दिन भर ऐसे ही निकल जाता है। और एक तो ना आज पता नहीं क्यों ना बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। कभी कभी होता है ना दिन की एकदम आलस भरा दिन होता है। तो यहाँ पे देखिए हिरमाना जब मैं जिस समय कट कर रही थी ना उसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। बताए ना इतना मुझे आलस आ रहा था, इतनी नींद आ रही थी ना कि आज मैं सो गई थी दोपहर में। आज मतलब वैसे तो मैं जल्दी कभी कभार ऐसा होता है कि मैं सो जाती हूँ, लेकिन ना आज मैं बहुत ज़्यादा सो गई। मैं अपना वीडियो अपलोड करने के बाद उसके बाद का सोई मैं उठी हूँ 4 बजे और इतने पे भी मेरी आँख नहीं। और आज मैं ब्लाउज़ तो लेके बैठी थी सिलने के लिए, लेकिन ना बस उसका बाजू जो होता है बस उतना ही ज्वाइंट करी थी, उसके आगे मैं कुछ भी नहीं करी थी। और एक तो ना क्या हो कि कल रात भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था सोने में, करीब 1-1:30 बज गया था सोने में। फिर भोर में 3:30 बजे इनके लिए उठना पड़ता है। इन्हें पानी उनी देती हूँ, अपना पानी उनी पी के फिर ये भी चले जाते हैं 4:15 बजे के करीब। तो बस इस वजह से भी शायद हो सकता है आँख लग गई, मतलब नींद आ रही थी बहुत तेज़। और ना कल आप लोग को मतलब बहुत से लोग को बहुत छोटी सी बात लगती होगी ना, लेकिन मुझे ना पता नहीं कि मेरे से ना कोई गलती हो जाती है। मुझे ना इतना अफसोस है ना, मैं सोच के ना एकदम जैसे रोवां गिनगिना जा रहा है कि मेरे वजह से एक छिपकली मतलब वो हो गई। और फिर ये सोच के ना मुझे बार बार अब गिनगिनाहट छूट रही है ना कि उसे मैं कपड़ा कितनी बार वॉशिंग मशीन में हाथ डाल के कपड़ा निकाल रही थी, निचोड़ रही थी और उसी में थी कितनी बार मेरे हाथ पे टच हुई होगी ऐसे वैसे। मतलब सोच के ना सच में मेरा कल दिन भर इसी चक्कर में ना तो मैं खाना खाई सही से, पता नहीं ना एकदम मुझे पता नहीं ना बहुत अजीब सा फील हो रहा था, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे बस शाम का भी काम हो गया था, लगभग हो ही गया था, रह गया था बर्तन, तो चलूँगी इसे भी कर लूँगी। मेरी पूरी कोशिश होती कि मैं अपनी तरफ से कभी भी कोई गलती ना करूं, लेकिन अब हो गया। अब चलिए उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती, गलती में हुई है तो बस यहाँ पे लगा ले रही हूँ। और ऐसे एक बार पता है क्या हुआ, पहले ना वो कलसी वाला लोटा नहीं चला था, जो कलसी वाला लोटा होता था जिसका नीचे से तो खूब घेर रहता लेकिन ऊपर एकदम आके पतला सा कलसी के जैसे रहता था। तो एक बार ना मम्मी ना उसमें दूध निकाल दी तो थोड़ा सा लगा रहता है लोटा में, तो बिल्ली उसमें मुँह डाल दी थी। और उस बिल्ली जब उसमें मुंह डाल देना तो बाप रे, वो बिल्ली तो कहीं भी टिकी नहीं रही थी, यहाँ से उछड़ी। जब से पहले कि मेरे वहाँ पे मायके में क्या था ना कि वहाँ पे जैसे वहाँ का मैं बता रही हूँ, मेरी दादी थी उस समय और मैं इतना रो रही थी। मैं बस सबसे यही चिल्लाई कि उस बिल्ली को बचा लो, बिल्ली को बचा लो, क्योंकि ना वो किसी के हाथ में आ ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से फिर दादी जो बिस्तरा होता है हमारे यहाँ इसे लेवा कहते हैं, बहुत लोग गोदड़ी कहते हैं, लेवा कहते हैं या कथरी कहते हैं। हमारे यहाँ पे लेवा कहते हैं, वहाँ पे मम्मी लोग उसे मतलब गोदड़ी या कथरी कहती हैं।
तो दादी मेरी उसको हाथ में ली, तब उसमें बिल्ली को पकड़ी और फिर किसी तरीके से उसका मुंह निकाला गया उसमें से, लोटे में से। और ना उसमें उस दिन में मैं बहुत चिल्लाई थी, इतना चिल्लाई थी, सबसे बस यही गिड़गिड़ा रही थी जैसे सबके आगे कि इसको बचा लूँ किसी भी तरह, तो उसकी जान चली जाएगी। और ना मुझे सच में बहुत डर लगता, कोई भी जीव जंतु ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से ना हो। और दोस्तों ना आज पता नहीं कि ना आज दिन में मैं ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाई दिन में। पता नहीं कि ना आज इतनी नींद आ रही थी, इतनी, जो कि मैं दिन में कभी भी नहीं सोती, लेकिन पता नहीं कि ना आज जो कि ब्लाउज निकाली, उसका बस बाजू भर ज्वाइन करी और उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं इसे सीऊं। इतनी नींद आई से आँख बंद हुई जा रही थी, तो गई सो गई और उठी आज 4 बजे, जो कि अब देखो रात में नींद आएगी कि नहीं। आज मैं ना दिन में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, तो बस अभी से शुरू करी हूँ, करीब शाम से जब अपना शुरू करी हूँ वीडियो। और देखो आज की वीडियो छोटी रहती है, बहुत ही लंबी रहती है, फिर तो मुझे नहीं पता, तो एडिट करने में पता चलेगा। फिर भी जो रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जैसा कि आज मैं व्रत हूँ, आज है बृहस्पतिवार, तो आज व्रत हूँ। और आज ना मेरा कपड़ा साफ, इसलिए मैं कपड़ा नहीं चेंज करी हूँ, क्योंकि ना सुबह जब इनके सबके लिए टिफिन बना रही थी ना इनके लिए, तो उसी समय शिवांश प्रिंसी को मैं आलू का पराठा बना दी थी, तो लोग दोपहर में वही खा लिए थे, हिरमाना वगैरह था वो खा लिए थे, और मम्मी भी वही खा ली थी। और फिर थोड़ा सा चावल रखा था, इनको सबको फ्राई करके दे दी थी। तो तब मेरा कपड़ा जूठा है ना, तो इसलिए कपड़ा नहीं चेंज करी हूँ। बस यहाँ पे जैसा कि मेरा तो मन है ना कि मेरा मन था आज बस आलू बनाने का, लेकिन प्रिंसी पीछे पड़ी थी साबूदाना, फिर अच्छा बना देती हूँ। तो चलो यहाँ पे देखिए आलू कट कर मैं साबूदाना बना लूँगी, तो उसके बाद इनके सबके लिए बनाऊँगी खाना। खाना में देखो क्या बनाती हूँ। और आज पता है सुबह से ना मैं बिन खाए पिए रही, थोड़ा सा जो हिरमाना कट करी थी, वो भी ना पता नहीं कि मेरे से ना पता नहीं कि ना हिरमाना वगैरह मुझे नहीं मन इतना करता है खाने का, इतना से खाई थी, बाकी शिवांश को दे दी थी। और आज सुबह से ना तो पानी पी, बस वही शाम को 1 कप चाय पी थी, पता नहीं कि मन, और प्यास बहुत लगी लेकिन मन ही नहीं कर रहा पानी पीने का। और आप लोग भी, जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, जितने मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, आप लोग भी कल के वीडियो में बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो, तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद आप लोग के इतना प्यार के लिए, क्योंकि बिना आप लोग के प्यार और सपोर्ट के मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो बस आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना। बाकी जो भी मेरी डेली की रूटीन होती है, जो भी मतलब जो भी डेली का होता है, कोशिश करती हूँ आप लोग के साथ वो शेयर करने की। तो बस यहाँ पे साबूदाना बन गया था, मैं अपने लिए निकाल के एक साइड रख ली थी। उसके बाद इसमें नमक मिला दे के पहले कान्हा जी को भोग लगा दूं, और उसके बाद इनको सबको निकाल दूंगी, क्योंकि कान्हा जी को सबसे पहले बिना नमक के तो उन्हें नहीं देती, उन्हें नमक मिला के ही देती, क्योंकि कान्हा जी थोड़ा सा ना चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए उन्हें नमक मिला के दे दी थी। और फिर मैं शिवांश प्रिंसी, मम्मी का मन नहीं था खाने का, फिर मैं कही थोड़ा सा आप खा लो, ज़्यादा नहीं 2-3 चम्मच खा लो, क्योंकि ना मम्मी को भी साबूदाना बहुत पसंद है। ले लीजिए आप लोग भी गर्मा गर्म साबूदाना खा लीजिए। चलिए मैं दे देती हूँ इनको सबको, क्योंकि अभी मुझे ना खाना के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। और ये देखिए ये रहा मेरा बिना नमक के। और चलिए आज आप लोग को ना मैं पहले विष्णु भगवान जी का प्रसाद खिलाती हूँ। पहले आप लोग प्रसाद खा लीजिए, ये लीजिए, क्योंकि ये प्रसाद ना सच पूछो बहुत किस्मत से मिलता है हम सबको प्रसाद खाना। तो पहले आप लोग भी विष्णु भगवान का प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि ना इसमें जैसा कि बृहस्पतिवार के व्रत में आप लोग को भी पता है कि बिना चने की दाल के जो व्रत होता है वो नहीं खोलते हैं, यानी शाम को बहुत से लोग पूड़ी या एक अन्न खाते हैं। तो मैं चने की दाल रहती ना यही प्रसाद के रूप में लेके, और उसके बाद जो मैं बनाए रहती हूँ अपने लिए वो खा लेती हूँ। और ना साबूदाना बच्चे देखिए, अगर जिसके भी घर में बच्चे हैं ना, उन्हें इंतज़ार होता है ना कि किस दिन मम्मी लोग का व्रत आए और किस दिन साबूदाना बने। इसी तरीके से जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, हम लोग भी इंतज़ार करते थे कि कब मम्मी लोग का व्रत आएगा और कब साबूदाना बनेगा। तो इसीलिए ना अपने लिए ना सही, लेकिन बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ता। और मैं जिस दिन व्रत रहूँगी ना, मेरी प्रिंसी बहुत खुश रहेगी कि आज मम्मी साबूदाना बनाएगी, और पूछते रहेगी मम्मी कब बनाओगी, कब बनाओगी, कब शाम होगी।
होता है ना किसी किसी को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है। साबूदाना तो खैर मुझे भी बहुत पसंद था, मैं भी लेकिन ना पहले वाला अब साबूदाना नहीं, पहले मम्मी लोग साबूदाना बनाती थी ना, वो गट्ठर वाला बनता था, बहुत टेस्टी लगता था वो वाला साबूदाना खाने में। लेकिन आजकल का साबूदाना तो एकदम खिला खिला बनता है, लेकिन पहले जो मम्मी लोग मेरी बनाती थी वो ना खूब बड़े बड़े गट्ठर जैसे हो जाता साबूदाना, खाने में जैसे बहुत टेस्टी लगता था। तो यहाँ पे बस बन गई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी इनके सब के लिए, और उसके बाद तब तक ये भी आ गए थे। तो यहाँ पे दूध रखा हुआ था, हम कहीं अरे दूध ले आए थे आज करीब ना 4 से 5 दिन के बाद हमारे घर में दूध आया है। वैसे तो पैकेट वाला दूध चाय के लिए ले आते थे, लेकिन ना मुझे पैकेट वाला दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसकी चाय पीना। तो बस आज कहीं जाके दूध आया है, क्योंकि जिनके यहाँ से दूध आता है ना, जो यादव जी दूध देते हैं, तो उनके लड़की की शायद शादी थी, इसी वजह से दूध नहीं आ रहा था। तो बस अब आज से आने में इतनी खुश हूँ ना कि इस दूध की ना चाय मुझे अच्छी लगती है, पैकेट वाले दूध की कम जमती है। और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी। क्या है? यहाँ पे ना हवा सच में बहुत अच्छी हवा चल रही है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, मन कर रहा है कि यहाँ पे खटिया डालो और यहाँ पे ही सो जाओ। अब ना हर एक चीज़ देखिए सपना हो गया। पहले तो सब छत पे इतना सोते थे, लेकिन अब ना मम्मी सोने नहीं देती, पता नहीं क्यों छत पे। और कितना भी कूलर पंखा एसी कितना भी रह, लेकिन इस हवा के आगे सारी हवा फेल है। क्या कर रही हो वहाँ पे प्रिंसी? यहाँ आओ, सुनो ए लड़की, यहाँ क्या कर रही हो वहाँ पे? आज प्रिंसी मेरे हाथ से मार खा गई थी। देखो कैसे मार खाई थी प्रिंसी? हाँ जैसे आप मारी थी। कैसे? इधर देखो कैसे मार खाई थी। आज इन्हें मार दी ना, सो ही गई दिन में। क्यों आई थी बता दो? तुम बताओ। बेफालतू मारी थी। हाँ देखो, अरे कितनी मस्त है। इस समय अंधेरे में तो नहीं दिखाई देगा ना, बहुत मस्त हवा चल रही है। ये देखिए पेड़ और पूरा हिल रहा है ना, बहुत मस्त हवा चल। अरे ऐसे मोबाइल गिर जाएगा। तो मैंने ये बनाया था, हवा की वजह से पूरा बेकार हो गया, हर डूबने लगता है। इसमें कितना ही पानी भर देते उड़ जाता है। हाँ, नहीं एक दिन था वो हवा आंधी उस दिन चली थी ना, तब से पानी नहीं रखी हो। और धूप में ना हवा चलती रहती है। सच में बहुत मस्त हवा चल रही है। देखिए एक समय वो आ गए बोर ना, नीम के पेड़ में बोर आ गए। बहुत मस्त हवा, मन करा नीचे जाऊँ ना। चलो चलिए आधा घंटा यहाँ बैठूँगी, तब चलूँगी इनको सबको दूध वगैरह जाऊँ। दूध निकाल के आई हूँ आज, कम से कम 4 से 5 दिन के बाद आज दूध आया है, क्योंकि जिसके यहाँ से दूध ले आते थे ना, उनके यहाँ शादी पड़ी थी, तो आज दूध आया है 4 से 5 दिन के बाद। तो बस कटोरे में निकाल के आऊँ, कहीं ठंडा जब तक होएगा तो थोड़ा सा हवा ले लूँगी, उसके बाद चलूँगी इनको सबको दे दूँगी दूध। हम तो यहीं बैठ जा रहे हैं। आओ तो दोस्तों, जब बच्चे गलत करेंगे तब तो हमें कुछ ना कुछ उनके लिए करना ही पड़ता है। तो आज मैं भी प्रिंसी को अपने मार दी थी, तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो होते जाता रहता है। और दोस्तों आज की वीडियो अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अब मिलूँगी आप सबसे अगले ब्लॉग।